इस बार का खरीफ सीजन अल नीनो और खेती पर उसके पड़ सकने वाले प्रभाव को लेकर खासा चर्चा में है। अल नीनो के कारण कमजोर मानसून ने किसानों से लेकर सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच अब कर्नाटक में इस साल संभावित सूखा पड़ सकता है और इसको लेकर कर्नाटक की डीके शिव कुमार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि संभावित सूखे को लेकर कर्नाटक सरकार ने राज्य के किसानों से जल्दबाजी में फसलों की बुआई करने से बचने को कहा है। किसानों से इस तरह बारिश और जलाशयों में पानी को ध्यान में रखकर ही फसल उगाने का फैसला लेने को कहा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि राज्य में अगर पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। इसको लेकर कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लोगों से अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस साल गंभीर सूखे की आशंका जताई गई है। ऐसे समय में सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि किसानों और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार राज्य के प्रमुख बांधों में पानी की आवक बेहद कम है। बताया गया है कि कर्नाटक के तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, नारायणपुरा और वानी विलास जैसे प्रमुख जलाशयों में पानी का प्रवाह लगभग शून्य है और वहीं कावेरी बेसिन में भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इन हालातों में आगे आने वाले दिनों में जल संकट गहरा सकता है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किसानों को वर्तमान हालात में केवल जलाशयों के पानी के भरोसे खेती की योजना न बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि आगामी दिनों में ही अच्छी बारिश की स्थिति में ही सरकार सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि इसीलिए किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों का चयन करना चाहिए। इस तरह उन्होंने किसानों को जलाशयों में पर्याप्त मात्रा में पानी न भरे जाने तक अधिक पानी की फसलों की खेती करने से बचने की सलाह दी है। सीएम का कहना है कि अगर जलाशयों में पानी पर्याप्त मात्रा में न हुआ तो सरकार पानी नहीं छोड़ पाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती का रुख करना चाहिए। ये तो रही सरकार की सलाह। अब संभावित सूखे को लेकर कर्नाटक सरकार की क्या तैयारी है, इसकी बात की जाए तो इसको लेकर सरकार ने संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऊर्जा विभाग को बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने, जिला मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में पीने के पानी, पशुओं के लिए चारे और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिया जाना शामिल है। साथ ही राज्य में जरूरत वाली जगह पर बोरवेल भी खोदे जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है ताकि पीने के पानी की समस्या से बचा जा सके। सामने आई खबर के मुताबिक राज्य में सूखे की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अलग अलग मंत्रियों को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सीएम द्वारा खुद राज्य के 4 प्रशासनिक डिवीजनों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा किए जाने की खबर भी है। गौरतलब है कि अब तक मानसून की सुस्त रफ्तार ने खेती से जुड़े लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने का काम किया है, लेकिन अब मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग से अच्छी खबर हाल ही में सामने आई, जहां आईएमडी ने जुलाई की शुरुआत तक दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश में अच्छी तरह एक्टिव होने की संभावना जताई थी। इस दौरान मौसम विभाग द्वारा व्यापक बारिश का अनुमान लगाया गया है। अब अगर बारिश अच्छी होती है तो इससे खरीफ की फसलों को राहत मिलने की उम्मीद है। अच्छी बारिश खासकर उन किसानों को राहत देने का काम करेगी जो मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 2 से 8 जुलाई के बीच देश के अधिकतर राज्यों में बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ सकने का अनुमान जारी किया है और इस दौरान पूरे देश में सामान्य से अधिक बारिश हो सकने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है जो मानसून की हवाओं को मजबूत करने में मदद कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान में जुलाई के दूसरे हिस्से को लेकर कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने अल नीनो को लेकर बड़ी जानकारी हाल ही में शेयर की, जिसमें FAO ने कहा कि अल नीनो का प्रारंभिक चरण शुरू हो गया है और इस भौगोलिक प्रभाव के कारण भारत में गर्मियों का मानसून कमजोर पड़ सकता है। आपको बता दें कि FAO के मुताबिक इसका सीधा असर बारिश पर निर्भर खरीफ की फसलों पर पड़ सकता है, जिससे चावल और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में कमी आने की आशंका है। साथ ही आपको बता दें कि FAO ने अल नीनो को लेकर बताया है कि अल नीनो के चलते उन एरिया में फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर पूरी तरह डिपेंडेंट यानी कि निर्भर हैं। ऐसे में इस बार कर्नाटक में सूखे की आशंका को देखते हुए कर्नाटक की डीके शिव कुमार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है।